वेलकम टू माय चैनल लर्न विथ मी बच्चों। तो मेरा ये चैनल स्टार्ट करने का यही एक रीज़न है कि हम लोग को लगता है कि इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा टफ सब्जेक्ट है, टफ लैंग्वेज है। एंड आई बीइंग अ टीचर माई सेल्फ, मैं जो 16 साल से पढ़ा रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि इंग्लिश मेरे सारे बच्चों के लिए बहुत ही ईजी, बच्चों के लिए क्यों, इवन बड़ों के लिए भी जिन्हें लगता है कि ग्रामर बहुत ज़्यादा टफ है, या फिर इंग्लिश के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, या फिर इंग्लिश कैसे बोले वो आप लोग को टफ लगता है। तो मेरा यही मकसद है कि मैं इंग्लिश को इतना इजी बना दूं, लाइक अ पीस ऑफ केक, ताकि आप सभी के लिए ग्रामर का कोई भी पार्ट, चाहे वो नाउन्स हो, एडजेक्टिव्स हो, वॉइस हो, या फिर डेली लाइफ में हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे बात करते हैं, वो हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाए। तो मैं बस, मेरी यही कोशिश है कि मेरे सारे बच्चों के लिए और सभी बड़ों के लिए इंग्लिश बहुत ही ईजी लैंग्वेज बन जाए। सो चलिए बच्चों, आप मेरे साथ कोऑपरेट करिए। तो सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच जो आज हम कवर करेंगे आज के क्लास में, ज्यादा बात किए बिना, नाउन्स। ठीक है, नाउन्स। तो बच्चों, सबसे पहले तो हमको नाउन्स में यही सिखाया जाता है बचपन से कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। दैट इज करेक्ट। नाउन क्या है? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अब इसको इतना टफ करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप याद रखिए, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, मतलब हमारे चारों तरफ जितना भी नाम है, जैसे मेरा खुद का नाम शीतल, आपका नाम सूरज, रमेश, मानवी, टीशा, जैसिका, पूजा, तो ये जितने भी लोगों के नाम है, आपके चारों तरफ जितना भी नाम है, लाइट, फैन, बेड, बोर्ड, मार्कर, पेन, जितना भी नाम है आपके चारों तरफ, ये सब नाउन है। अब आपको इतना दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं है। आप बस एक ही चीज याद रखिए, नाउन का मतलब क्या होता है? नेमिंग वर्ड, राइट? तो क्या चीज के नाम, क्या चीज के नाम? नाउन का मतलब होता है नेम ऑफ अ पर्सन, किसी भी इंसान का नाम, या तो किसी भी प्लेस का नाम। पर्सन, प्लेस, एनिमल, या फिर किसी भी चीज का नाम। नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल या किसी भी चीज का नाम हम नाउन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर किसी भी पर्सन का नाम, अब पर्सन का नाम जरूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम हो, जैसे कि रमेश, सुरेश, टीशा, मानवी, सूरज। अब पर्सन तो फादर, मदर, अंकल, आंट, ये लोग भी हो सकते हैं। तो इसीलिए पर्सन मतलब जरूरी नहीं है किसी स्पेसिफिक चीज का नाम, बल्कि फादर, मदर, अंकल, आंट, ग्रैंडफादर, मिस्टर सेन, ग्रैंड मदर, सिस्टर, सारे पर्सन, सारे लोगों, चाहे वो किसी स्पेसिफिक नाम का बात करे या पूरी जाति का बात करे, दैट इज पर्सन। ओके बच्चों, अब आ जाते हैं प्लेस, यानी कि कोई जगह। देखिए, सबसे पहले आप सोचिए, प्लेस, आपके घर के चारों तरफ कौन कौन से प्लेसेस हैं? पार्क, हॉस्पिटल, होटल, रेस्टोरेंट, स्कूल, कॉलेज, मॉल, या फिर आप अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस का बात करें, जैसे बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, या फिर अमेरिका, लंदन, तो ये सारे जगहों के नाम को हम कहते हैं, हमारे चारों तरफ जो प्लेस है, ये किसी भी चीज, कोई भी प्लेस का नाम आता है, ये भी नाउन। अब आ जाइए एनिमल, लाइक लायन, टाइगर, डियर, बफलो, काउ, और कोई भी थिंग, यानी कि कोई भी चीज जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, जैसे कि कप, प्लेट, टी, कॉफी, हैंडकचीफ, वॉच, मार्कर, एनीथिंग, कोई भी चीज जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं नाउन। ओके बच्चों, अब हम आ जाते हैं नाउन के काइंड्स पे। हमको जस्ट चेक कितना आया, ये कैसा आ रहा है ये वीडियो। तो बच्चों, अब हम करेंगे नाउन के काइंड्स। ठीक है बच्चों, तो एक्चुअली आप लोग को जो 1 से 6 तक आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड्स में कराया जाता है, वो एक्चुअली नाउन्स के सिर्फ 4 काइंड्स कराए जाते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन्स। बट एक्चुअली जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे या रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है बच्चों, कि एक्चुअली 5 नाउन्स के 5 काइंड्स होते हैं। तो ये क्या क्या काइंड्स है? सबसे पहला जो नाउन का काइंड है वो अपना है
प्रॉपर नाउन। ठीक है बच्चों। अच्छा, सेकंड इज जो हमारे नाउन का सेकंड काइंड है वो है कॉमन नाउन। थर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन और फोर्थ है कलेक्टिव नाउन। और जो लास्ट है जो बहुत ही आई वुड से अनपॉपुलर है बट इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ नाउन विच इज मटीरियल नाउन। ठीक है, मटीरियल नाउन। तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटीरियल नाउन। सबसे पहला है प्रॉपर नाउन। देखिए, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है जो कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे सुरेश, सुरेश एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। महेश पर्टिकुलर पर्सन का नाम है जो दुनिया में, और एक चीज है जो, देखिए मेरे इंग्लिश पढ़ाने का तरीका थोड़ा अंतबड़िया सा है। जैसे कि प्रॉपर नाउन मतलब जो दुनिया में सिर्फ एक है। अब मैं कहूंगी शीतल, तो आप बोलेंगे मैम आपके जैसे तो बहुत सारे लोग हैं। सही बात है, लेकिन शीतल तो एक ही है। शीतल तो बहुत सारे नाम होते हैं, लेकिन शीतल मेरे नाम की तो मैं एक ही हूं, राइट। तो स्पेसिफिकली शीतल मैं। तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करूं, किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में, या किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, किसी पर्टिकुलर प्लेस के बारे में बात करूं, तो मैं कहती हूं प्रॉपर नाउन। जैसे कि जो दुनिया में सिर्फ एक है, जैसे मैं दुनिया में, मेरे नाम की लड़कियां तो बहुत है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही हूं, शीतल। शीतल, राहुल, जानवी, मिस्टर सेन, जॉर्ज, हैरी, टिम, टॉमी, तो ये सब जो नाम है ये प्रॉपर नाउन है। किसी भी इंसान का नाम जो होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। और सिर्फ जरूरी नहीं है कि सिर्फ इंसान का नाम ही प्रॉपर नाउन हो, बल्कि किसी भी, अगर आप देखेंगे किसी भी प्लेस का नाम, जो दुनिया, प्लेस का नाम प्रॉपर नाउन मतलब किसी इंसान का नाम, पर्सन का नाम, किसी भी इंसान का नाम, पर्टिकुलर नाम, जैसे राहुल, मिस्टर सेन। ठीक है, राहुल, हैरी, जॉर्ज, ये सब लोगों के नाम है, तो ये है प्रॉपर नाउन। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ लोगों के नाम, किसी भी जगह का नाम, लेकिन उसी पर्टिकुलर एक ही जगह का नाम, जैसे कि बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, लंदन, बेल्जियम, ये सब जो जगह के नाम है, जैसे कि यूएसए, इंडिया, दिल्ली, जो दुनिया में सिर्फ एक ही है, किसी पर्टिकुलर चीज का कोई नाम हुआ तो वो हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। कोलकाता, ठीक है, और दुबई, तो ये सब जो भी किसी जगह का नाम है वो भी प्रॉपर नाउन के अंदर आते हैं। ठीक है बच्चों। अभी कोई भी बुक्स का नाम, क्योंकि बुक्स भी दुनिया में एक ही है, जैसे कि महाभारता, रामायणा, उपनिषद, हैरी पॉटर, जंगल बुक, तो किसी भी बुक का नाम, कोई भी बुक, जैसे कि रामायणा, महाभारता, या फिर बाइबल, कुरान, किसी भी बुक का नाम, या फिर जंगल बुक, किसी भी बुक्स का नाम, क्योंकि देखिए ये भी सारे दुनिया में एक ही है, राइट। पर्टिकुलर बुक्स का नाम मैं बोल रही हूं, तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन। किसी भी रिवर्स का नाम, जैसे कि गंगा, हुगली, या फिर थेम्स, किसी भी रिवर का नाम, या किसी भी माउंटेन का नाम, जैसे कि हिमालयाज, या फिर एल्प्स, या फिर कांचनजंगा, तो ये सब किसी माउंटेन का नाम, किसी भी पीक का नाम, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, K2, गॉडविन ऑस्टिन। तो हम क्या समझे, प्रॉपर नाम मतलब किसी भी पर्टिकुलर चीज का नाम, किसी भी इंसान का नाम, किसी भी कंट्री का नाम, किसी भी रिवर्स का नाम, किसी भी बुक्स का नाम। और मैं आपको और एक ट्रिक बता देती हूँ, जितना भी प्रॉपर नाउन्स है, ऑल ऑफ देम स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। मतलब सारे के सारे प्रॉपर नाउन्स किससे स्टार्ट होते हैं बच्चों, कैपिटल लेटर से। आप देखो, मिस्टर सेन का M, राहुल का R,
यूएसए का यू, इंडिया का आई, हिमालयस का एच, रामायणा का आर, महाभारता का एम, बाइबल का बी। और भी जो हमें नहीं बताया जाता है, यानी कि जितने भी बच्चों महीनों के नाम होते हैं, यानी कि मंथ्स के नाम, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सारे प्रॉपर नाउन है, क्योंकि जनवरी भी तो एक ही है, फरवरी भी तो एक ही है। या फिर किसी भी डेज के नाम, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, और हम जब भी जनवरी, फरवरी लिखते हैं या फिर किसी भी डेज का नाम लिखते हैं, वी ऑलवेज यूज अ कैपिटल लेटर। हम हमेशा कैपिटल लेटर यूज करते हैं, राइट? तो जितने भी मंथ्स के नाम हो गए, जैसे कि जनवरी, ओके बच्चों, फरवरी, या फिर किसी भी डेज के नाम जैसे कि संडे या तो मंडे, या फिर किसी भी रिलीजन्स के नाम जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, ये सारे, ओके, हिंदू, मुस्लिम, ठीक है, क्रिश्चियन या हिंदुइज्म या फिर क्रिश्चियनिटी, ये सारे जो रिलीजन्स के नाम है, देखिए ये भी हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं ना बच्चों, तो ये भी आपके हो गए प्रॉपर नाउन्स। सो आई होप फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, चाहे बच्चे हो या बड़े हो, उन्हें प्रॉपर नाउन्स पहचानने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा। चलिए अभी हम कुछ सेंटेंसेस प्रॉपर नाउन्स के बाद में देखते हैं। तो प्रॉपर नाउन का मतलब स्पेसिफिकली किसी भी इंसान का नाम, किसी बुक का नाम, किसी रिवर का नाम, किसी माउंटेन का नाम, किसी भी महीने का नाम या किसी भी डेज का नाम जो हम कैपिटल लेटर्स से लिखते हैं और जो दुनिया में सिर्फ एक ही है, किसी स्पेसिफिक चीज का जो बात कर रहा है, दैट इज अ प्रॉपर नाउन। ओके बच्चों, नाउ वी विल कम टू द सेकेंड सेक्शन। सेकेंड सेक्शन में हम आएंगे जो है हमारा कॉमन नाउन। देखिए इसमें कोई भी झंझट नहीं है, बिकॉज आपको नाम से समझ में आ रहा है प्रॉपर नाउन मतलब जो खास है, लेकिन कॉमन मतलब बहुत ही कॉमन है। जो प्रॉपर नाउन मैंने क्या कहा, जो दुनिया में सिर्फ एक होता है, जैसे शीतल, हिमालयाज, जो दुनिया में सिर्फ एक है, बॉम्बे, दिल्ली। लेकिन कॉमन नाउन मतलब दुनिया में बहुत कॉमन है, मतलब बहुत सारा है। प्रॉपर नाउन एक होता है, कॉमन नाउन बहुत सारे होते हैं, जैसे कि काऊ। अभी काऊ तो बहुत सारे होते हैं। ट्री, या आपके चारों तरफ आप जितने भी चीजें देख रहे हैं, कप, बुक, पेन, अलमारा, टेलीविजन, ये सारे कॉमन नाउन है, क्योंकि बहुत सारे काऊ है, बहुत सारे ट्री है, बहुत सारे कप है, बहुत सारे बुक है, बहुत सारे पेन है, बहुत सारे अलमाराज है, बहुत सारे टेलीविजन है। तो ये अलमायरा का मतलब होता है अलमारी, ALMIRAH, अलमायरा, ओके। टेलीविजन, तो ये बहुत सारा होता है दुनिया में, सो दैट इज अ कॉमन नाउन। आपको समझ में आया? जो दुनिया में सिर्फ एक है और कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं वो है प्रॉपर नाउन। और दुनिया में जो बहुत सारा है, जैसे कि फैन, बल्ब, टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, टैप, book, pillow, bed, bedsheet, nose, ears, eyes, eyebrows, hair, clothes, anything जो दुनिया में बहुत सारे, वो है आपके कॉमन नाउन। फ्रॉम द नेम इटसेल्फ आपको समझ में आ रहा होगा, कॉमन नाउन मतलब जो दुनिया में बहुत सारा होता है। ओके, नाउ लेट्स कम टू आवर थर्ड सेक्शन। थर्ड सेक्शन, हमारा थर्ड सेक्शन क्या है? थर्ड टाइप ऑफ नाउन इज abstract noun. Third type of noun is abstract noun. यहां पे थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली abstract noun है क्या। abstract noun मतलब कोई फीलिंग या फिर किसी का कोई क्वालिटी, कोई फीलिंग या फिर किसी का कोई क्वालिटी जो हम छू नहीं सकते, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, मतलब एक्चुअली उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, उसको हम देख नहीं सकते, उसको हम छू नहीं सकते, बट उसको महसूस कर सकते, उसको फीलिंग यानी कि उसको हम फील कर सकते हैं, या किसी की कोई क्वालिटी। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब
किसी फीलिंग का नाम या किसी क्वालिटी का नाम या ऐसा कोई भी चीज जो हम छू नहीं सकते, जो हम देख नहीं सकते, बस हम फील कर सकते हैं। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या क्या आता है? कोई भी फीलिंग, जैसे कि मैं बताती हूं, हेट्रेड, नफरत एक फीलिंग है। ठीक है, लव, अब वो इंसान कैसा है? सच्चा है, सो ऑनेस्टी। ठीक है, अभी मैं एक चीज बताती हूँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्वालिटी के लिए, यानी कि हेट्रेड, लव, ऑनेस्टी, ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, राइट? कोई फीलिंग या फिर क्वालिटी, मतलब इसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट फील कर सकते। लेकिन मैं आपको कुछ ट्रिक्स बता देती हूँ जिसकी वजह से आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन बहुत इजीली पहचान जाएंगे। देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एंड में कुछ ऐसे शब्द होते, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको मैं तुरंत देखते ही पहचान जाऊंगी कि ये तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एंड में ज्यादातर क्या क्या वर्ड्स होते हैं? डम, हुड। आप अगर आपके पास नोटबुक है तो आप यहां वहां पे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डम, हुड, शन, TION, शन, एंस, ANCE, TH, थ, या फिर शिप, शिप। ओके, मैं अगेन बोलती हूं आपको, और भी बहुत सारे हैं, जैसे कि मेंट, मेंट। ओके, मैं फिर से बताती हूँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एंड में पहचान, और एक है नेस, नेस। मैं फिर से बताती हूँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पहचानने का सही तरीका फीलिंग या क्वालिटी जो हम देख या छू नहीं सकते बल्कि महसूस कर सकते, जैसे कि लव, हेट्रेड, ऑनेस्टी। अब उसके एंड में क्या क्या होता है? डम, हुड, शन, एंस, TH, थ, शिप, मेंट और नेस। ठीक है, अभी देखिए कैसे मैं दिखाती हूं आपको। जैसे कि डम, अब ऐसा कौन सा वर्ड है जिसके एंड में हम डम लिखते हैं? कौन सा वर्ड है बच्चों डम? आप बताइए। जैसे कि किंगडम, राजा का किंगडम, यानी कि, और एक है विजडम, चतुराई। देखिए, चतुराई एक क्वालिटी है, और देखिए डम है क्वालिटी, विजडम, चतुराई, चतुराई एक क्वालिटी है जिसको हम छू या देख नहीं सकते बल्कि इंसान में महसूस कर सकते, विजडम। नेक्स्ट इज हुड, चाइल्डहुड, बचपन, चाइल्डहुड, बॉयहुड, वुमनहुड, वुमनहुड। ठीक है, अच्छा, अब आता है शन वर्ड, शन वर्ड, जैसे कि डायरेक्शन, प्रोटेक्शन। ओके बच्चों, ठीक है बच्चों। अच्छा, फिर है एंस वर्ड, एंस वर्ड, जैसे कि एंस में क्या आ गया? जैसे कि अपीयरेंस, है ना बच्चों? अच्छा, अब मैं आती हूं TH वर्ड, जैसे कि ग्रोथ, और आप भी सोचिए कुछ वर्ड्स, जैसे कि स्ट्रेंथ। देखिए TH वर्ड्स आया ना। फिर है शिप, फ्रेंडशिप, यस, फ्रेंडशिप, वेरी गुड। मेंट, मेंट, जैसे कि पनिशमेंट, पनिशमेंट। ओके, और एल्स यू कैन से पेवमेंट, पेवमेंट। नेस वर्ड्स, जैसे कि हैप्पीनेस। नहीं, आप बोलेंगे मैम वो भी तो एक खुशी है, खुशी भी तो एक क्वालिटी, क्यों हैप्पी और हैप्पीनेस में कैसे समझेंगे कि कौन सा एब्स्ट्रैक्ट? भैया हैप्पीनेस में नेस है, तो हैप्पीनेस, सैडनेस, है ना? ये देखिए, वाई भी आता है, वाई भी आता है, वाई भी आता है एंड में, जैसे कि चैरिटी, ऑनेस्टी। ओके बच्चों, तो आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब समझ में आया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी फीलिंग या किसी क्वालिटी का नाम है जिसको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन फील कर सकते हैं। और अगर उसमें भी कंफ्यूजन है समझने में तो याद रखिएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन ज्यादातर पहचानने का तरीका यही है कि एंड में डम होता है, हुड, शन, एंस, TH, थ, शिप,
मेंटनेस, वाई, किंगडम, विजडम, चाइल्डहुड, बॉयहुड, वुमनहुड, प्रोटेक्शन, डायरेक्शन, आप सोचिए और वर्ड्स, अपीयरेंस, टीएच में स्ट्रेंथ, ग्रोथ, लेंथ, ब्रेथ, शिप, फ्रेंडशिप, ओके, मेंट, पनिशमेंट, पेवमेंट, ओके बच्चों, नेस, हैप्पीनेस, सैडनेस, टायर्डनेस, वाई, चैरिटी, ऑनेस्टी, लॉट ऑफ वर्ड्स आर देयर, ओके बच्चों. तो आई डोंट थिंक कि अभी आपको कभी भी अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन दे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होगा, ओके बच्चों. नाउ द नेक्स्ट वन विच आई एम गोइंग टू टीच इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन, देखिए आप नाम से समझ जाएंगे. कलेक्ट, कलेक्ट, कलेक्ट करना मतलब कि झुंड बनाना, किसी चीज को इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, यानी कि किसी भी ग्रुप का नाम इज कलेक्टिव नाउन. द नेम ऑफ अ ग्रुप इज कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन. ठीक है, कलेक्ट करना किसी भी ग्रुप का नाम, जैसे कोई झुंड या दल. जैसे देखिए इसमें तो मैं बोलूंगी कि अगर आपके पास कोई कॉपी या पेन है तो आप इसको कॉपी कर लीजिए, आपके लिए बहुत, या अगर आप लर्न कर सकते हैं क्योंकि बहुत इजी है. जैसे देखिए अ डैश ऑफ बनानास, तो बनानास के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? अ बंच ऑफ बनानास. तो देखिए बहुत सारे बनाना के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? बंच. सो बंच इज अ कलेक्टिव नाउन. ओके, नाउ और किस किस के ग्रुप को हम बंच बोल सकते, किस किस वर्ड्स के लिए हम बनाना? तो आई हैव बॉट अ बंच ऑफ बनानास फ्रॉम द मार्केट. दैट मीन्स मैंने मार्केट से एक बनाना का बंच लिया. और क्या क्या ले सकते हैं? मैं बंच किसके किसके लिए वर्ड यूज कर सकती हूँ? बनाना के लिए, या फिर कीज के लिए, bunch of keys, or bunch of flowers. I have bought a bunch of flowers for my mother's birthday. मैंने अपनी मम्मी के बर्थडे के लिए एक bunch of flowers लिया. So bunch of bananas, bunch of keys, bunch of flowers, ये बहुत easy है. ठीक है, अभी a dash of students, मैं students के लिए क्या word use करूंगी collective noun में? स्टूडेंट्स के लिए तो भैया ये क्लास में बैठते हैं, इसलिए याद रखो अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स क्लास में होते हैं, सो अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. ओके, नेक्स्ट. अच्छा, फ्लावर्स के लिए और एक वर्ड यूज कर सकते हैं जो इज बुके. बुके ऑफ फ्लावर्स. देखिए बुके, BOUQUET, बट मैं टी को प्रोनाउंस नहीं करूंगी बिकॉज इट्स साइलेंट. बुके, BOUQUET, इसको आप बुकेट नहीं बोलेंगे, आप इसको बोलेंगे बुके. A bouquet of flowers, but spelling is BOUQUET. A bouquet of flowers. तो flowers के लिए मैं bunch भी यूज कर सकती हूँ और मैं bouquet भी यूज कर सकती हूँ, आपको जैसा भी लगे. ठीक है बच्चों, bouquet of flowers. Now next is a dash of singers. अभी देखिए इसको, डैश ऑफ सिंगर्स. चर्च में जो सब ग्रुप में सब गाना गाते हैं हर प्रेयर मीटिंग, प्रेयर में या फिर मास में, तो चर्च में उनको क्या बोलते हैं? जो लोग, बहुत सारे लोग जो गाना गाते हैं उनको कहते हैं क्वायर. क्वायर ऑफ सिंगर्स, इट्स क्वायर, CHOIR. जैसे हम चेयर का स्पेलिंग लिखते हैं वैसे ही बस वही सेम स्पेलिंग है, बस O लगा दो. CHOIR, क्वायर ऑफ सिंगर्स. अ क्वायर ऑफ सिंगर्स. ओके, नेक्स्ट इज अभी सिंगर्स हो गया तो डांसर्स तो करना ही पड़ेगा. सो डांसर्स विल बी अ डैश ऑफ dancers. So a troop of dancers, TROOP, a troop of dancers. ठीक है. अच्छा, a dash of mountains, a chain, माउंटेन का चेन होता है तो अ चेन ऑफ माउंटेन्स. ठीक है. अ डैश ऑफ स्टैम्प्स. तो स्टैम्प्स को हम क्या करते हैं? स्टैम्प को बहुत लोग कलेक्ट करते हैं, उन्हें पैशन होता है, हॉबी होता है कलेक्ट करने का. सो अ कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स. ठीक है. अब देखिए अ डैश ऑफ ट्रीज. ट्रीज के झुंड को हम क्या बोलेंगे? अ ग्रूव ऑफ ट्रीज.
GROVE, a troop of dancers, a chain of mountains. स्टैम्प को कलेक्ट करते इसलिए कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, और अ ग्रूव ऑफ ट्रीज. बट अगर आ गया अ एंड डैश ऑफ फ्रूट ट्रीज, अगर फल के पेड़ हो तब हम ग्रूव ऑफ ट्रीज नहीं बोलेंगे. बहुत सारा फल का पेड़ यानी कि बगीचा होगा वो, तो एन ऑर्चर्ड ऑफ ग्रूव ट्रीज. ऑर्चर्ड यानी कि बगीचा. ऑर्चर्ड ऑफ ग्रूव फ्रूट ट्रीज. ओके बच्चों. नेक्स्ट अभी और करेंगे हम, विच इज, और मैं बार बार बोल रही हूँ ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि बड़े भी, आप भी सीख के अपने बच्चों को ये सिखा सकते हैं. आपके लिए बहुत इजी होगा और रोजमर्रा की लाइफ में आप ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं. ठीक है. देखिए, डैश ऑफ कैटल. कैटल का मतलब क्या होता है? गाय भैंस. गाय भैंस को एक साथ हम क्या बोलते हैं? एक साथ कैटल. ठीक है. तो अ हर्ड ऑफ कैटल. HERD, नॉट HEARD. HEARD हर्ड मतलब सुनना. HERD, हर्ड ऑफ कैटल. अभी हम हर्ड बहुत सारे चीजों के लिए यूज, जैसे बंच हम कीज या फिर बनाना या फिर फ्लावर्स के लिए यूज करते, वैसे ही कैटल के लिए भी हर्ड यूज कर सकते, या फिर ज्यादातर हर्बीवोर्स एनिमल्स जो घास खाते हैं या प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं, जो पेड़ खाते हैं या फिर पेड़ के पत्ते खाते हैं, उनके लिए हम हर्ड यूज करते हैं. जैसे कि कैटल, या फिर अ डैश ऑफ कैटल, अ डैश ऑफ एलिफेंट्स, क्योंकि एलिफेंट भी घासवासी खाता है. डियर, अ हर्ड ऑफ डियर. ठीक है. नेक्स्ट, अ डैश ऑफ शीप. अभी हम शीप के लिए क्या यूज करेंगे? अ फ्लॉक ऑफ शीप. फ्लॉक और एक जन के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, वो है बर्ड्स. अ फ्लॉक ऑफ शीप, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. ठीक है. अच्छा, अ डैश ऑफ बीज. मधुमक्खी. तो बीज के लिए हम क्या यूज करेंगे? अ स्वॉर्म ऑफ बीज. SWARM. इट्स नॉट SWAM. स्वैम इज स्विमिंग का पास्ट टेंस हो गया स्वैम. इट्स SWARM, स्वॉर्म ऑफ बीज. अच्छा, अभी हम करेंगे और भी थोड़े कलेक्टिव नाउन्स, ताकि आपको रोजमर्रा की जिंदगी में या क्लास में कोई भी प्रॉब्लम ना हो. किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ज्यादातर कलेक्टिव नाउन्स बहुत देते हैं, तो वहां पे भी आपको इजी हो जाएगा. ठीक है. चलिए, अभी हम करेंगे अ डैश ऑफ फिश. फिश के लिए हम दो वर्ड यूज कर सकते हैं. एक है शोल, SHOL, शोल ऑफ फिश, या फिर अ स्कूल ऑफ फिश. और वेल्स के लिए क्या यूज करते हैं? अ डैश ऑफ वेल्स. वेल्स के लिए हम सिर्फ यूज करते हैं स्कूल. आप ऐसे याद कर लो, वेल्स भी हमारे साथ व्हाइट यूनिफॉर्म पहन के स्कूल जा रहा है, इसलिए स्कूल ऑफ वेल्स. ओके, मैं जस्ट जोक कर रही हूँ, मैं ऐसे ही अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ और याद करवाती हूँ. सो आई होप इट वर्क्स फॉर यू इवन. अ स्कूल ऑफ वेल्स. नेक्स्ट इज अ डैश ऑफ हाउसेस. बहुत सारा अगर घर एक के बाद है, तो अ रो ऑफ हाउसेस. देयर वॉज अ रो ऑफ हाउसेस इन द विलेज. गांव में एक के बाद एक घर थे. अ रो ऑफ हाउसेस. ठीक है. अभी अगर हाउसेस नहीं हुआ, अ डैश ऑफ रूम्स हो गया. रूम्स. तो हम क्या लिखेंगे? स्वीट. SUIT. इट्स नॉट खाने वाला स्वीट. ओके. SUIT, अ स्वीट ऑफ रूम्स. SUIT हम सूट के तरह प्रोनाउंस नहीं करेंगे. ये SUIT, अ स्वीट ऑफ रूम्स. जैसे कि जब हम होटल में जाते हैं तो हम बोलते हैं ना, हम एक स्वीट में रहे थे, तो अ स्वीट ऑफ रूम्स. इन द होटल देयर वाज अ स्वीट ऑफ रूम्स. बहुत सारे रूम्स के स्वीट थे, यानी कि झुंड थे. ओके. ओके. नेक्स्ट. सो ये हमारे हो गए कलेक्टिव नाउन्स. अभी और करते हैं. अ डैश ऑफ बुक्स. बुक्स कहाँ होते हैं? लाइब्रेरी में होते हैं. सो आई कैन राइट अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स. और भी हो सकता है अ सेट ऑफ बुक्स और अ पाइल ऑफ बुक्स. तीनों ही सही है. लाइब्रेरी, सेट, पाइल. अ डैश ऑफ स्टोन्स. पत्थर एक के ऊपर एक होता है, तो अ
हीप ऑफ स्टोन्स, या हम हीप और किसके लिए यूज कर सकते हैं, गार्बेज, बहुत सारा एक के ऊपर एक कूड़ा रखा हुआ हो, कूड़ा कचरा, सो अ हीप ऑफ गार्बेज। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, कोई भी अगर गाड़ी व्हीकल्स हो जैसे कि ट्रक्स, बसेस, मोटरसाइकिल या फिर इवन शिप्स, जहाज, SHIPS, शिप्स, कोई भी गाड़ी जैसे कि कार्स या फिर बसेस या फिर ट्रक्स या फिर शिप्स, जहाज, कोई भी व्हीकल हो यानी कि गाड़ी हो, तो उसके लिए हम एक ही वर्ड यूज करेंगे, फ्लीट, FLEET, a fleet of cars, a fleet of buses, a fleet of trucks or a fleet of ships. Last one is a dash of stairs, यानी कि सीढ़ी, a flight of steps. Stairs, इसको कैसे याद रखेंगे, आप फ्लाइट में जाते हैं, स्टेयर्स में चढ़ना पड़ता है, तो फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है, बट ये याद रखने के लिए हमेशा याद रहेगा। जैसे स्टेयर्स हम कहाँ चढ़ते हैं, स्टेयर्स फ्लाइट में भी चढ़ते, तो फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, बस ये याद रखने के लिए आप इसको याद रखिए, अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स। ओके, सो आई होप मेरे ट्रिक्स और हैक्स आपके लिए थोड़े काम आएंगे। सो ये हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन का लिस्ट। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो मैं आपके साथ करूंगी इज, जो जनरली हम नहीं डिस्कस करते पर हमें सीखना बहुत जरूरी है, वो है मटीरियल नाउन, जो बहुत ही इजी है। मटीरियल नाउन, आपको नाम से समझ में आ रहा है, किसी मटीरियल, यानी कि अगर कोई चीज किसी चीज से बनती है, जैसे कि दिस कुर्ती इज मेड अप ऑफ कॉटन, तो कॉटन, दिस साड़ी इज मेड ऑफ सिल्क, सिल्क। तो जब कोई चीज किसी चीज से बनती है, कॉटन हो गया, कोई मटेरियल का बात कर रहे हैं, सिल्क हो गया, या फिर देखो आप वुड, दिस फर्नीचर इज मेड ऑफ वुड, या फिर गोल्ड, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, और सिल्वर, किसी भी मटेरियल का बात कर रहे हैं तो हम वो हमारा है मटेरियल नाउन। ओके, और मटेरियलिस्टिक नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। अच्छा, ये हो गया हमारा मटेरियल नाउन। अब मैं कुछ सेंटेंसेस आपके साथ शेयर करूंगी और हमें पहचानना है कि वो कौन सा नाउन है, ठीक है। तो पहले आ जाते हैं प्रॉपर नाउन, मतलब किसी भी पर्टिकुलर चीज का नाम, यानी कि कोई इंसान का नाम, पर्सन, प्लेस, और वो कैपिटल लेटर से, जो दुनिया में सिर्फ एक हो, जैसे शीतल, हैरी, टॉम, जॉर्ज। ये किसी भी प्लेस का नाम, जैसे कि बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, या फिर किसी भी बुक्स का नाम जैसे रामायण, महाभारत, या किसी भी रिवर्स का नाम जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, थेम्स, या किसी भी माउंटेन का नाम जैसे कि हिमालयाज, एल्प्स, एटलस, किसी भी माउंटेन्स का नाम हो गया, या किसी भी बुक्स का नाम जैसे कि उपनिषद। कॉमन नाउन, नाम तो समझ में आ रहा है, जो कॉमन है, मतलब जो दुनिया में बहुत सारा है, जो आपके चारों तरफ है, लाइक लाइट, फैन, बल्ब, मार्कर, टेबल, चेयर, टेलीफोन, मोबाइल फोन, एवरीथिंग इज अ कॉमन नाउन। अब आ जाते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है कोई भी फीलिंग या फिर क्वालिटी, जिसको हम देख या छू नहीं सकते बट उसको महसूस कर सकते हैं, जैसे कि ऑनेस्टी, पनिशमेंट, चाइल्डहुड। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर तब भी नहीं समझ में आए तो आप कैसे याद रखेंगे, लास्ट में जो मैंने आपको वर्ड्स की लिस्ट दी है, जैसे कि डम, हर्ट, शन, एंस, TH, वाई, ओके, और भी बहुत सारे मैंने आपको लिस्ट दिए हैं। और कलेक्टिव नाउन मतलब किसी कलेक्शन, मतलब ग्रुप का नाम, जैसे कि लाइब्रेरी ऑफ बुक्स तो लाइब्रेरी, बंच ऑफ बनानास तो बंच, अ डैश ऑफ रूम्स, अ स्वीट ऑफ रूम्स, अ डैश ऑफ ट्रीज, अ ग्रूव ऑफ ट्रीज, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, गैलेक्सी। और मटेरियल नाउन मतलब जो कोई चीज से, कोई चीज हमें अगर कोई थिंग को बनाने में काम आता है, जैसे कि वुड, कॉटन, सिल्क, वुड, सिल्वर, प्लैटिनम, डायमंड, तो ये मटेरियल नाउन है। अभी मैं आपको देती हूं कुछ प्रैक्टिस करने के लिए। अंडरलाइन द नाउन्स एंड स्टेट देयर काइंड्स, जो बहुत ज्यादा आता है बच्चों के लिए, या आपके लिए भी बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, यानी कि नाउन्स को अंडरलाइन करिए और उनके काइंड्स बताइए, ठीक है। तो मैं कुछ सेंटेंसेस दे देती हूं और फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। Solomon was a wise king. Mahatma Gandhi is
known for his honesty. A herd of cattle is grazing in the field. The bed is made of wood. ठीक है, तो चलिए, Solomon was a wise king. Solomon किसी का नाम है, ये नाउन होगा. किसी का नाम है, किसी इंसान का नाम है, पर्टिकुलर नाम है, कैपिटल लेटर है, यानी कि ये प्रॉपर नाउन हो गया. ओके. किंग, राजा, राजा तो बहुत सारे होते दुनिया में, यानी कि ये हो गया आपका कॉमन नाउन. ठीक है. महात्मा गांधी, दुनिया में एक है, इंसान का नाम है, एक ही है महात्मा गांधी हमारे, कैपिटल लेटर है, प्रॉपर नाउन. इज नोन फॉर हिज ऑनेस्टी, ऑनेस्टी वाई, और एक ये क्वालिटी है, सच्चाई. सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कोई भी फीलिंग या क्वालिटी और लास्ट में वाई है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. अ हर्ड ऑफ कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी कि गाय भैंस का झुंड खेत में चल रहा है. तो हर्ड झुंड का नाम है, मैंने आपको ये लिस्ट में भी दिया है, तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन. कैटल यानी कि गाय भैंस, बहुत सारा गाय भैंस होता है, कॉमन नाउन. फील्ड यानी कि खेत, बहुत सारा खेत है, ये भी कॉमन नाउन. द बेड इज मेड ऑफ वुड, बेड बहुत सारा है, अभी आपको आ गया होगा, ये तो कॉमन नाउन है. और वुड एक मटेरियल है, क्योंकि वुड से ही बेड बना है, सो इट्स मटेरियल नाउन. ओके. तो और एक चीज जो बहुत ज्यादा सिलेबस में देता है, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देता है, या फिर आपको भी जानना चाहिए कि कैसे हम वर्ड्स को एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फ्रेम कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि ये फॉर्म abstract noun from the following words. ये लास्ट पार्ट है नाउन का, जहां पे आप थोड़ा अटक सकते हैं, बट ये इतना टफ नहीं है. जैसे कि हेट, या तो ऑनेस्ट, या तो डायरेक्ट, या तो जज, या तो आप बताइए कोई भी, कॉन्फिडेंट, या तो आप और भी वर्ड्स सोच सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कमेंट्स में, मैं जरूर पढ़ूंगी आपके कमेंट्स. हेट तो हेट्रेड. ऑनेस्ट लास्ट में वाई ऐड कर दीजिए, ऑनेस्टी. डायरेक्ट में हम क्या ऐड कर सकते हैं आपसे, डायरेक्टी तो कुछ होता नहीं है, डायरेक्शन, डायरेक्शन. जज में हम क्या वर्ड ऐड कर सकते हैं, जो मैंने आपको लिस्ट दिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, मेंट, सो इट इज जजमेंट. आप सोचिए कॉन्फिडेंट, मैंने क्या वर्ड दिया, जो आप कॉन्फिडेंसी तो कुछ होता नहीं है, कॉन्फिडेंट तो कुछ होता नहीं है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस. चलिए कुछ और वर्ड्स करते हैं बच्चों. अच्छा, अभी मैं करती हूं स्ट्रॉन्ग, या फिर ग्रो. ठीक है, या फिर मैं सोचती हूं वीक. ओके. या फिर मैं सोचती हूं टायर्ड. ठीक है. चलिए, स्ट्रॉन्ग का हम क्या यूज कर सकते हैं, लास्ट में आप स्ट्रेंथ. चलिए और भी करते हैं. लॉन्ग, यहां पे मैं लॉन्ग लिख देती हूँ. स्ट्रॉन्ग का स्ट्रेंथ, ग्रो का टीएच लगा दो बस, ग्रोथ. या फिर वीक, वीकथ, वीकशिप, नो, सो वीकनेस, नेस लगा सकते हैं, नेस भी था लिस्ट में. टायर्ड, टायर्डनेस.
लॉन्ग यानी कि लेंथ, हम लेंथ यूज कर सकते हैं. ओके. फ्रेंड, तो मैं फ्रेंडशिप लिख सकती हूँ क्योंकि शिप भी था लिस्ट में. फ्रेंडशिप. जितना मैंने लिस्ट दिया है, मुझे जहां तक लगता है 90% एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स तो आप सॉल्व कर ही लेंगे अब, है ना. तो ये हो गए हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन. और अब मैं चलती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ और कुछ रोजमर्रा की डेली सेंटेंसेस के साथ जो हम रोजमर्रा इंग्लिश में यूज नहीं कर पाते और हमें परेशानी होती है और हमें लगता है कि अरे कहीं दूसरा खराब ना सोचे कि अगर हम गलत बोलेंगे. तो इंग्लिश मैं बहुत ही ईजी बनाने वाली हूँ आपके लिए. स्टे ट्यून टू माई चैनल. थैंक यू.